मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि बेंगलुरु के महालक्ष्मी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। महालक्ष्मी की हत्या उसके साथ काम करने वाले मुक्ति रंजन रॉय ने ही की थी। सुसाइड से पहले उसने अपनी मां के सामने मर्डर की बात कबूली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में भी इसके बारे में लिखा है कि मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वो मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी देती थी। आपको बता दें, मुक्ति रंजन का शव पुलिस को भद्रक जिले में धुसूरी के पेड़ पर लटका हुआ मिला। पुलिस का दावा है कि उन्हें सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मुक्ति रंजन ने अपना अपराध कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड से एक रात पहले मुक्ति रंजन रॉय ने अपनी मां के सामने महालक्ष्मी के मर्डर की बात कबूली थी। ओडिशा पुलिस के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि हमारी जांच में ये बात सामने आई है कि मुक्ति रंजन करीब 3 साल बाद ओडिशा में अपने घर पहुंचा था। मुक्ति रंजन रात में अपनी मां के सामने फूट फूट कर रोया और कहा कि मैंने महालक्ष्मी को मार दिया है। मां के सामने हत्या की बात कबूल करने के बाद सुबह 5 बजे उसने सुसाइड कर लिया। महालक्ष्मी मर्डर केस की जांच के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने ओडिशा पुलिस से संपर्क किया। महालक्ष्मी केस के जांच अधिकारी बेंगलुरु से ओडिशा जाएंगे। मौके से मिला मुक्ति का सुसाइड नोट और मौका-ए वारदात से बरामद लैपटॉप और बाकी सामान अपने कब्जे में लेंगे। पुलिस को मुक्ति रंजन का जो सुसाइड नोट मिला है उसमें ज़्यादातर इंग्लिश भाषा और कहीं कहीं उड़िया भाषा का इस्तेमाल किया है। मुक्ति ने महालक्ष्मी के मर्डर की बात कबूल करते हुए लिखा, मैं उसे पसंद करता था, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसका व्यवहार मेरे लिए ठीक नहीं था। वो मुझे किडनैपिंग के केस में फंसाना चाहती थी। मैंने काफ़ी पैसा खर्च किया। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी एक कपड़े की दुकान में काम करते थे। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई और वे दोस्त बन गए। दोनों के बीच संबंध थे। महालक्ष्मी कथित तौर पर मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। दोनों के बीच इस मुद्दे पर लगातार बहस होती थी। इस बात से नाराज होकर गुस्सैल स्वभाव में मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी की हत्या कर दी और लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बेंगलुरु में फ्रिज के अंदर 40 से ज़्यादा टुकड़ों में महिला की लाश मिली थी। महालक्ष्मी नाम की महिला का शव फ्रिज के अंदर से बरामद किया गया था। इसके अलावा उसकी बॉडी के कुछ टुकड़े कमरे में बिखरे पड़े थे। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी की हत्या करीब 20-22 दिन पहले यानी 2 या 3 सितंबर के बीच हुई थी। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया था। पुलिस को जब कातिल का पता लगा तो वो उसे गिरफ्तार करने दूसरे राज्य पहुंचे, लेकिन जैसे ही पुलिस कातिल तक पहुंची तो उन्हें उसकी लाश मिली। कातिल ने खुद भी सुसाइड कर लिया था। महालक्ष्मी की हत्या से लेकर कातिल के सुसाइड केस की पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं 23 दिन तक चले इस केस को आसान भाषा में। 2 सितंबर की वो रात, कर्नाटक के बेंगलुरु वायलिकावल इलाका। यहाँ एक फ्लैट पर 29 साल की सेल्स वूमेन महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ इतनी खौफनाक वारदात हुई है। सब कुछ यूं ही चलता रहा, तभी युवती की मां मीना राणा अचानक एक दिन उसके घर आ पहुंची। बेटी का फ़ोन कई दिन से बंद था, न कोई अता था न कोई पता। मां के साथ महालक्ष्मी की जुड़वा बहन भी वहां आई। 21 सितंबर को दोनों ने जैसे ही महालक्ष्मी का फ्लैट खुला, उनके होश उड़ गए। कमरे में खून के धब्बे, छोटे छोटे मांस के टुकड़े और सामान बिखरा पड़ा था। बदबू इतनी कि वहां खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा था। दोनों ने देखा कि खून के धब्बे फ्रिज के पास जाकर ख़त्म हो रहे हैं। माँ फ्रिज के पास गई। उन्होंने जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो बस एक चीख सी निकली। अंदर 30-40 टुकड़े इंसानी लाश के थे। नीचे महालक्ष्मी का कटा हुआ सिर था। माँ की चीख सुनकर वहाँ और भी कई लोग आ पहुँचे। तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। महालक्ष्मी के घर के बाहर मानो भीड़ ही भीड़ एकत्रित हो गई। तभी पुलिस वहां पहुंची। पुलिस खुद उस कमरे में खड़ी नहीं हो पा रही थी। बदबू ही इतनी ज़्यादा थी। फोरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। वो लोग भी इस विभत्स दृश्य को देख मानो सहम से गए। मदद के लिए पोस्टमार्टम हाउस से कुछ लोगों को बुलाया गया। शव के कुल
59 टुकड़े पुलिस को मिले। मौके से सबूतों को एकत्रित किया गया। फिर शुरू हुई पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कौन था महालक्ष्मी का कातिल? हर किसी को बस एक ही जवाब चाहिए था। मां मीना ने पुलिस को बताया कि हम लोग मूल रूप से नेपाल के टीकापुर इलाके के रहने वाले हैं। मैं पति चरण सिंह के साथ करीब 35 साल से बेंगलुरु शिफ्ट हो गई थी। हम यहाँ कमाने के लिए आए थे। हमें यहाँ आकर जुड़वा बेटियाँ पैदा हुई। नाम रखा गया महालक्ष्मी और लक्ष्मी। फिर 2 बेटे हुकुम सिंह और नरेश हुए। महालक्ष्मी की शादी फिर लेलमंगला इलाके में रहने वाले हेमंत दास के साथ कर दी गई। पति हेमंत मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता था। तब महालक्ष्मी ने भी एक मॉल में ब्यूटी सेंटर में नौकरी करनी शुरू कर दी। दोनों को एक बेटी हुई, लेकिन साल 2023 में महालक्ष्मी और हेमंत के बीच दूरियां आ गई। दोनों अलग हो गई। महालक्ष्मी फिर वायलिकावल इलाके में आकर रहने लगी। मैं हमेशा 15 से 20 दिन में एक बार महालक्ष्मी से मिलने जरूर आती थी, लेकिन जब उसका फ़ोन बंद हुआ तो हमें टेंशन हो गई। मैं अपनी दूसरी बेटी के साथ उसके घर आई। देखा तो उसकी लाश टुकड़ों में कटी पड़ी थी। महालक्ष्मी के पति हेमंत से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस को शक था कि कहीं इन सब के पीछे हेमंत का तो हाथ नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी और उसकी आपस में बनती नहीं थी। इसी साल फरवरी के महीने में महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन हेमंत ने पुलिस को जो कुछ बताया उससे वो भी हैरान हो गए। हेमंत बोला, साहब, मेरी पत्नी का अशरफ नाम के हेयर ड्रेसर के साथ अफेयर चल रहा था। अशरफ उससे अक्सर घर लेने और बाइक पर छोड़ने भी आया करता था। उसी ने महालक्ष्मी की हत्या की होगी। अब पुलिस का पूरा फोकस अशरफ की तरफ हो गया। पुलिस ने हेमंत की शिकायत के बाद पुलिस ने अशरफ की तलाश की। अशरफ बेंगलुरु में ही था, अपने काम पर था। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई। वहां उससे लंबी पूछताछ की गई। उसके बयान, पिछले 20 दिनों से उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चश्मदीदों की गवाही के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद अशरफ को छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पता चला कि 2 सितंबर को रात को 2 लोग स्कूटी से उसके घर आए। हालांकि फुटेज में इन दोनों लोगों के चेहरे नहीं दिखे। जांच यूं ही चलती रही। अब ये साफ था कि न तो हेमंत और न ही अशरफ का इस हत्याकांड से कोई हाथ था। तो आखिर वो तीसरा शख्स कौन था जिसने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल किया? जांच चलती रही। पुलिस टीमें दिन रात इस केस की बारीकी से जांच करती रही। बाद में उन्हें एक सुराग हाथ लगा। कातिल के भाई का पुलिस को पता चला। जिस कातिल की पुलिस को तलाश थी उसका परिवार भी मुंबई में रहता था। कातिल के भाई तक मुंबई पुलिस पहुंची। कातिल के भाई ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके भाई ने खुद उसे ये बताया था कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। कातिल का नाम था मुक्ति रंजन रॉय। आखिर कौन था मुक्ति रंजन रॉय और क्यों उसने महालक्ष्मी को मार डाला? इस समय मुक्ति कहाँ है? इन सभी सवालों को पुलिस जानना चाह रही थी। केस की इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई। पता चला मुक्ति रंजन इस समय ओडिशा में है। पुलिस टीम अलर्ट हो गई। तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। 25 सितंबर को पुलिस को भद्रक शहर में मुक्ति रंजन रॉय का शव मिला। मुक्ति ने सुसाइड कर लिया था। आरोपी के पास पुलिस को एक डायरी और डेथ नोट मिला। मुक्ति रंजन फंडी गांव का रहने वाला था और बेंगलुरु में एक कपड़े की दुकान में काम करता था। रंजन ने अपने डेथ नोट में लिखा, मैंने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी गई थी। उस दिन मैं महालक्ष्मी के घर गया था। हमारी किसी बात पर बहस हुई। तभी महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला कर दिया। यह बात मुझे पसंद नहीं आई और गुस्से में मैंने उसे मार डाला। फिर मैंने उसकी लाश के 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में डालकर वहां से भाग गया। मैंने कमरा साफ करने की कोशिश की थी ताकि लोगों को बदबू न आए। महालक्ष्मी का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे बाद में हत्या का पछतावा जरूर हुआ, क्योंकि गुस्से में मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मैं डर गया था, इसलिए यहाँ से भाग आया। ओडिशा के फंडी गांव का रहने वाला मुक्ति रंजन पिछले दिन सुबह यानी
24 सितंबर को ही घर आया था। वह कुछ देर घर पर रुका और रात को स्कूटी बाइक से बाहर चला गया। इस बार वह अपना लैपटॉप लेकर चला गया और उसके बाद वह कहाँ गया किसी को नहीं पता। अगले दिन उसका शव कुलेपाड़ा नाम कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला। फिलहाल मुक्ति रंजन रॉय की आत्महत्या को लेकर दुशिरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस तरह बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।